हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास 9 का चैप्टर 4 करेंगे जिसका नाम है क्लाइमेट। तो इससे पहले हमने क्लास 6, 7, 8 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और वन वर्ड जो हमारे ऑप्शन है जो आते रहते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में, वो हमने कवर करे हैं। तो आप वो जाके देख सकते हो अगर अब तक आपने नहीं देखे, ताकि आपका जो थोड़ा बेसिक है वो भी क्लियर हो जाए और आगे की चीज़ अच्छी समझ में आने लगे। और साथ में हमारे चैनल पे हमारी एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स और एनसीईआरटी साइंस की भी सीरीज चल रही है। अगर आप साथ में साइंस और इकोनॉमिक्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। उसमें हमने पीवाईक्यूज भी करवाए हैं और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो भी करवाए हैं जो आते रहते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो चलो इस वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है क्लाइमेट। तो सिंपली यहाँ पे क्लाइमेट से मतलब क्या है? तो क्लाइमेट से मतलब होता है हमारा किसी भी एक एरिया में, मान लो एक बहुत, और ये तो थोड़ा लार्ज एरिया में, कि एक बड़े से एरिया में जो भी वहाँ का एक वेदर कंडीशन होती है फॉर ओवर 30 ईयर्स। मान लो एक 30 ईयर का पीरियड होता है, उससे ज्यादा टाइम के लिए जो एक कंडीशन होती है उस जगह पे वेदर की, उससे हम कहते हैं क्लाइमेट। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, क्लाइमेट refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time more than 30 years। तो क्लाइमेट बहुत लॉन्गर टाइम के लिए होता है, जैसे यहाँ पे स्पेसिफाई है मोर देन 30 ईयर्स। पर उसका अपोजिट होता है वेदर। वेदर होता है एक स्मॉल टाइम के लिए और स्मॉल एरिया के लिए। मतलब जैसे अभी मान लो, अगर हम पूरे, जैसे अपने मानते हैं नॉर्दर्न, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, अगर उसकी बात करते हैं, तो जो ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है, इसमें क्या है, यहाँ का जो थोड़ा वेदर क्लाइमेट है वो मान लो टेम्परेट है। यहाँ का जो पूरा वेदर मतलब जो यहाँ का क्लाइमेट है वो टेम्परेट है। पर जो वेदर है वो अलग अलग होता है। मान लो अब बहुत बार ऐसा होता है, जो हमारे थोड़ा ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे बारिश हो रही होगी, तो यहाँ का जो वेदर है वो क्या है, वो वेदर रीनी है। पर हमारे अगर वेस्टर्न में जाए तो बारिश नहीं हो रही, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे भी बारिश होगी। इसलिए जो वेदर है वो आप समझ सकते हो, थोड़ा एरिया वहाँ पे छोटा हो जाता है। और हम छोटे टाइम के लिए देखते हैं कि मान लो आज का दिन क्या है, आज के दिन अगर थोड़ा रेनी वेदर दिखा रहा है, आज का दिन सनी वेदर दिखा रहा है, इस हिसाब से। और क्लाइमेट जो लॉन्गर टाइम के लिए होते हैं ओवर 30 ईयर्स। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे, बट देयर इज अ सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स ऑफ मंथ्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेदर का भी कुछ मंथ्स या कुछ वीक्स के लिए बहुत ही सिमिलर पैटर्न होता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि अपना रेनी सीजन आता है, तो रेनी सीजन स्पेसिफिक मंथ्स में ही आता है अपने, क्या बोलते हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इस एरिया में। और क्या होते हैं यहाँ पे, जैसे डेज का क्या टेम्परेचर है, वो डेज कूल है, हॉट है, विंडी है, काम है, क्लाउडी है या ब्राइट है, वेट है या ड्राई है। तो ये सब एक थोड़े मतलब वेदर के अंदर आते हैं, और ये थोड़े से लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं। जैसे मान लो मंथ हो गया, वीक हो गए, क्या कहते हैं इस हिसाब से। फिर द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन सीजन। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है मानसून, ये अरेबिक वर्ड से लिया गया, जिसका जो क्या बोलते हैं मौसम, जिसका मीनिंग है सीजन। फिर मानसून रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सन इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। तो मानसून होता क्या है, मानसून रिफर्स टू अ सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। तो जो विंड मूवमेंट्स होती है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, उससे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ यहाँ पे हम कहते हैं मानसून। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है ये मानसून टाइप है। पूरे जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है मानसून टाइप। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। तो जो मानसून टाइप क्लाइमेट है ये हो जाता है हमारे, एक तो सदर्न जो क्या होता है अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और अगर हम अपने ईस्ट में जाए, जो साउथ ईस्ट एरिया, साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, जैसे हमारे कम्बोडिया, थाईलैंड और बाकी जो यहाँ पे इंडोनेशिया, ये सारे जो रीजन हो गए, कंट्रीज हो गए, इन सबको। फिर जो हमारे टेम्परेचर डिफरेंस होता है इंडिया में, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। मान लो अगर हम जाते जाते हैं अपने राजस्थान के जो डेजर्ट है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं नून के टाइम पे तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, और रात में वो 20 डिग्री हो जाएगा ऑलमोस्ट। और अलग अलग देखिए, तो जैसे वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एक मान लो एक सिमिलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में टेम्परेचर 50 डिग्री है, पर वहीं पे हम जम्मू कश्मीर में देखें तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा, 15-20 डिग्री। उसी तरीके से ये हो गया मान लो हमारे समर सीजन। अगर हम जैसे विंटर में देखें, तो विंटर में हमारा जो द्रास है, जम्मू एंड कश्मीर में जो द्रास सेक्टर, यहाँ पे इंडियन आर्मी भी लोकेटेड होती है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री तक जा सकता है रात में। उसी तरीके से अगर हम जाते हैं अपने सदर्न इंडिया में, तो वहाँ का जो एवरेज लोएस्ट टेम्परेचर हो जाता है वो होता है 20-25। तो अब जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हो कितना ज्यादा होता है। इसी तरीके से और यहाँ पे दे रखा है कि क्या होता है, जो टाइम डिफरेंस है मान लो एक ही लोकेशन पे, वो भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे डेजर्ट का सुबह दोपहर के टाइम पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, रात के टाइम पे बहुत कम हो जाएगा। पर अगर हमने जो कोस्टल एरियाज है या फिर हमारे आइलैंड्स है, वहां जाते हैं, तो वहां पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि थार डेजर्ट का 15 डिग्री से 15 डिग्री तक हो सकता है, 35 डिग्री डिफरेंस हो गया यहाँ पे। पर अगर अंडमान निकोबार में जाते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है कि 27-28। तो यही हमेशा चलता रहता है। तो वहाँ का तो मतलब सुबह और शाम का एकदम सिमिलर टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता।
While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalaya, it rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and western Rajasthan. तो यहाँ पे बताया हुआ है जो प्रेसिपिटेशन के टाइप है वो, तो यहाँ पे वो कह रहा है मान लो जो हमारा हिमालय रीजन है और बाकी जो हमारे थोड़े माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे बहुत जगह जो प्रेसिपिटेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ होती है स्नो। तो जो भी हमारी स्नो है वो भी एक क्या कहते हैं प्रेसिपिटेशन ही है। जैसे हमारी बाकी जगह पे रेनफॉल होती है वहां पे होती है स्नोफॉल। पर ये जो हमारे चेंजेस है ये बहुत ज्यादा होते हैं। मान लो किसी एक पार्ट में हमारे इंडिया के जो रेन है वो ऑलमोस्ट 400 सेंटीमीटर की हो रही है, पर किसी और पार्ट में हम देखते हैं तो वहां पे होगी 200 की, कहीं पे होगी 20 की, कहीं पे होगी 50 की। तो हर जगह वेरी कर रही है। और जो हमारे एकदम ईस्टर्न मोस्ट पार्ट वेस्टर्न मोस्ट पार्ट पार्ट है हमारे राजस्थान का, और जो हमारे थोड़ा लद्दाख वाला रीजन है वहां पे तो बहुत ही ना के बराबर ही बारिश होती है, वो ऑलमोस्ट होती है सिर्फ 10 सेंटीमीटर की। तो सोच सकते हो कितनी ज्यादा कम बारिश है। इसीलिए ये दोनों एरिया ये हमारे डेजर्ट माने जाते हैं। जो थार डेजर्ट हो गया हमारा हॉट डेजर्ट, और लद्दाख हो गया हमारा कोल्ड डेजर्ट। फिर अब आगे देखते हैं यहाँ पे मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। तो जून टू सितंबर जो हमारा रेनी सीजन होता है मोस्टली पूरे हमारे जो इंडियन क्या कहते हैं सब कॉन्टिनेंट है वहां पे जून से सितंबर के बीच में बारिश होती है। पर तमिलनाडु का तमिलनाडु जो एक मेजर हमारा क्या कहते हैं स्टेट है सदर इंडिया का, वहां पे ऐसा होता है कि वहां पे अक्टूबर नवंबर में भी बारिश होती है। तो ये जब रिट्रीटिंग मानसून होते हैं ये उसके कारण होती है, वो भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। In general, coastal areas experience less contrast in temperature conditions. Seasonal contrasts are more in the interior of the country. तो आप अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जैसे जो हमारे सीजन के वेरिएशंस होते हैं, जैसे हमारा हो गया एकदम समर सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया या रेनी सीजन हो गया। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर कन्वर्जन होता है, मान लो कि कितना ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर होगा, कितना कम टेम्परेचर होगा, वो जो हमारे इंटीरियर है हमारे कॉन्टिनेंट मतलब हमारे क्या कहते हैं नेशन के, वहां ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब कोस्टल एरिया से बहुत ज्यादा दूर। पर अगर हम कोस्टल एरिया के पास में देखेंगे तो ये डिफरेंस बहुत ही कम दिखता है। तो हम आगे देखते हैं यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल्स। तो अब क्लाइमेट को क्या क्या चीजें कंट्रोल करती है, तो यहाँ पे 6 चीजें हैं जो कंट्रोल करती है। तो पहला यहाँ पे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या हो गया, जैसे हमारी अर्थ है ये हो गया हमारा इक्वेटर। अब हर एक लैटिट्यूड पे यहाँ पे मान लो एक लाइन बनी हुई है, क्या बोलते हैं हमारी इमेजनरी लाइन से, कि जैसे ये हमारा 0 डिग्री हो गया। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे इक्वेट पोल्स की तरफ 90 डिग्री पे, और नीचे भी जाते रहेंगे अगर 90 डिग्री पे, तो ये जो हमारा लैटिट्यूड है ये बढ़ता रहेगा और टेम्परेचर कम होता रहेगा। मतलब 0 डिग्री पे टेम्परेचर मैक्सिमम है और 90 डिग्री पे अगर हम जाते हैं तो टेम्परेचर कम सबसे कम है। तो जैसे जैसे हमारा क्या आता है लैटिट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम होगा। अगला टर्म है हमारा एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड है हमारा जो हाइट होती है हमारी सी लेवल से। अब मान लो अगर हमारे सी लेवल से हम जितना ज्यादा ऊपर जाते रहेंगे उतना ज्यादा हमारा टेम्परेचर कम होता रहेगा। अगर मान लो हम एकदम जो सी लेवल है वहां पे रहेंगे तो वहां पे मान लो टेम्परेचर है 50 डिग्री, तो ऊपर जाते 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 यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री मान लो कहीं पे भी। तो जितना हम ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा। फिर अगला यहाँ पे प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब मान लो जहाँ एक एरिया का प्रेशर जितना ज्यादा होता है या जितना कम होता है उससे हमारी जो विंड की मूवमेंट है वो डिसाइड होती है, कि जैसे हमारी विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो जैसी विंड की मूवमेंट होगी उससे जो हमारा वेदर है वो भी चेंज होगा। कि मान लो गर्म हवा चल रही है तो वेदर गर्म हो जाएगा, ठंडी हवा चल रही है तो वेदर ठंडा हो जाएगा, इस तरीके से। फिर आगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्या है, ये एक टर्म होता है कॉन्टिनेंटैलिटी। तो ये टर्म आपको याद रखना है कॉन्टिनेंटैलिटी। अब इसमें होता क्या है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब क्या है, जितना ज्यादा हमारा डिस्टेंस होगा सी से। मान लो अगर हम देखते हैं अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मान लो देखते हैं कि जो हमारे कोस्टल एरियाज है यहाँ का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हार्श नहीं होता। ना ही एक्सट्रीम विंटर होते हैं, ना ही मतलब एकदम हमारे एक्सट्रीम जो समर है वो। पर जितना ज्यादा हम सेंटर में जाते रहेंगे सेंटर में जाते रहेंगे, जैसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये जो चेंज है ये क्लाइमेट का जो भी मतलब हमारे चेंजेस हो रहे हैं ये ज्यादा अच्छे से देखने को मिलते हैं। कि यहाँ पे एक्सट्रीम विंटर्स आते हैं और एक्सट्रीम समर्स आते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉन्टिनेंटैलिटी है इसका मतलब यहाँ पे ये आता है। फिर अगला है हमारा ओशन करेंट्स। अब ओशन करेंट्स का क्या है, मान लो जो हमारा पानी है हमारे जो कोस्टल एरियाज है उसके पास से कैसा पानी फ्लो हो रहा है। मान लो अगर हॉट वाटर हो रहा है तो जो हमारा एरिया वो हॉट हो जाएगा, कोल्ड वाटर हो रहा है तो एरिया वो कोल्ड हो जाएगा, इससे भी यहाँ पे इम्पैक्ट आता है। फिर अगला यहाँ पे रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर मतलब वहाँ का वहाँ पे मतलब जैसे माउंटेनियस रीजन हो गया वो इम्पैक्ट डालता है, प्लेटो हो गया, कोस्टल एरियाज हो गए, तो ये सारी चीज हो जाती है हमारी रिलीफ फीचर्स में। फिर आगे देखते हैं ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो अभी हमने देखा था कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो टेम्परेचर है वो कम होता रहता है। फिर आगे एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो जैसे हम हाइट पे जाते रहते हैं वैसे हमारा टेम्परेचर भी कम होता रहता है। फिर द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। तो यहाँ पे इसीलिए
जो हमारे थोड़ा माउंटेनियस रीजन होते हैं, हिल्स होते हैं, वो समर के टाइम पे भी ठंडे रहते हैं। फिर आगे, द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। तो प्रेशर और विंड भी जो हमारे रेनफॉल पैटर्न है वो उसको इम्पैक्ट करता है। As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases and the people experience extreme weather condition। तो मतलब कि यहाँ पे हम जितना ज्यादा क्या कहते हैं ओशन से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा हमारे क्या एक्सट्रीम कंडीशंस होंगे। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटैलिटी। तो जो ये पूरे एक तरीके की कंडीशन होती है, इसे हम क्या कहते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। तो ये जो हमारे मतलब कॉन्टिनेंटैलिटी का फीचर है, ये होता है कि समर के टाइम पे बहुत ज्यादा हॉट होता है और विंटर के टाइम बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। फिर आगे हमारे ओशन करेंट्स, along with onshore wind affect the climate of the coastal areas। For example, any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore। तो ये यही बता रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे करंट मूव होंगे, मान लो अगर हॉट वाटर करंट जा रहा है तो हॉट हो जाएगा थोड़ा जो वेदर है, अगर कोल्ड वाटर करंट जा रहा है तो जो हमारा पूरा वेदर है वो थोड़ा कोल्ड हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट डालता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जो हमारी मेन चीज है वो यहाँ पे ही दे रखी है कि लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, ये सब जो अभी हमने पढ़े थे 6 फीचर्स, इनके बारे में थोड़ा यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। कि जैसे मान लो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइन साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल एरिया, ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक्स, देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। तो जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री वाला, या फिर 23 डिग्री 30 मिनट्स वाला, वो उसके जो हमारे नॉर्थ में चीजें आ जाती है वो आ जाती है सब ट्रॉपिक्स में, और जो हमारे साउथ में आ जाते हैं हमारे स्टेट्स वो सब हो जाते हैं ट्रॉपिकल। तो यहाँ पे डिफरेंस है। फिर आगे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जैसे हमारे इंडिया मतलब अगर इंडिया में देखें तो अगर कश्मीर या फिर हिमालयन रीजन में देखते हैं तो वहाँ का जो एल्टीट्यूड है बहुत ज्यादा है, कि ऑलमोस्ट 2000 3000, और मिनी मतलब एवरेज जो हिमालय की हाइट है वो 6000। तो देख सकते हो कितना ज्यादा वेरी कर रहा है। इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है क्योंकि एलिवेशन वहाँ पे ज्यादा होती है। सिमिलरली जो कोस्टल एरियाज है उनका एलिवेशन हार्डली 10 मीटर 20 मीटर होता है, तो वहां का जो टेम्परेचर होता है वो उनके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। फिर आगे देखते हैं हम प्रेशर एंड विंड्स। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस: pressure and surface winds, upper air circulation, and western cyclonic disturbances and tropical cyclone। India lies in the region of northeasterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belts of the northern hemisphere. They blow southwards, get deflected to the right due to Coriolis force। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लो हम इंडिया बनाते हैं अगर, तो ये हो गया पूरा इंडिया, भी यहाँ पे आया नहीं मान लो। तो जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स होते हैं वो आते हैं हमारे इस तरफ से, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया जैसे। तो इस तरफ से आते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। तो ये कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं हाई प्रेशर बेल्ट जो हमारे सब ट्रॉपिकल में होता है, हाई प्रेशर बेल्ट वहां से ओरिजिनेट होते हैं। फिर ये साउथ की तरफ आते हैं और ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मान लो ऐसे जा रहे हैं, फिर ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। अब यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो एक्ट कर रही है, ये अब जा रहे हैं हमारे इक्वेटर की तरफ। और जैसे कोरियोलिस फोर्स एक्ट करती है उसके बारे में चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कोरियल फोर्स क्या होती है कि जो हमारी अर्थ का रोटेशन है इस वजह से एक फोर्स बनती है जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारी विंड की डायरेक्शन है उसको राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब इस तरफ डिफ्लेक्ट करती है। और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ, मतलब लेफ्ट सदर्न हेमिस्फीयर के लिए ये हो जाएगा कि वो इस साइड को फेस होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को इस साइड को फेस होगा, तो राइट में, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में। तो इस तरीके से ये डिफ्लेक्शन लाती है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स है वो जैसे जैसे मूव करती है वो डिफ्लेक्ट होती रहती है, मान लो इस तरह से जा रही है, ऐसे ऐसे इधर जा रही है, और फिर यहाँ पे इक्वेटर पे मिल जाएगी, फिर इक्वेटर के आगे चली जाएगी। तो यहाँ पे बताया हुआ कौन सी विंड होती है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। फिर क्या होता है यहाँ पे, अगर जो हमारे वेदर कंडीशन की बात कर रहे हैं विंटर के टाइम पे, तो यहाँ पे मैं बताया तो विंटर के टाइम पे क्या हो रहा है, द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। ड्यूरिंग विंटर देयर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। तो जैसे अगर ये हिमालयस हो गए, हिमालयस के नॉर्थ में क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। कोल्ड ड्राई winds blow from this region to the low pressure areas over the oceans to the south। अब यहाँ पे क्या था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होनी थी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कोल्ड ड्राई winds blow from this region to the low pressure area over the oceans to the south। तो अब इसके नीचे मान लो ये हो गया हमारा पूरा इंडिया, तो इसके नीचे यहाँ पे जो हमारे ओशन है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है। तो इस तरफ से हमारी जो विंड्स आएगी वो यहाँ पे आएंगी। पर अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बीच में आ जाता है हमारे हिमालयस। तो हिमालयस का साइज इतना ज्यादा है कि ये विंड को पास नहीं होने देता। इस वजह से जो हमारा मान लो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे एक्सट्रीम मतलब विंटर्स आते हैं, बहुत एक्सट्रीम होते हैं। पर अगर हम सेंट्रल एशिया के कंपेरिजन में देखें तो इतने ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होते, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्श विंटर होता है कि
10-5 बहुत ही कॉमन होता है। पर इंडिया में जो हमारे मान लो बेसिक जो एरियाज़ है, वहाँ पे इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर नहीं होता। तो ये हमारे हिमालयाज़ की वजह से होता है, जब हमारे क्या बोलते हैं हाई प्रेशर होता है हिमालयाज़ के नॉर्थ की तरफ और लो प्रेशर होता है हमारे जो नीचे मान लो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पे। फिर इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया। अब क्या था पहले यहाँ पे हाई प्रेशर था, क्या हालत है जो हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहाँ पे। अब क्या अब यहाँ पे लो प्रेशर है और नीचे हाई प्रेशर है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। अब पहले क्या हो रहा था, पहले नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही थी, पर अब नीचे हाई हो गया ऊपर लो हो गया। तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे नॉर्थ से ऊपर मतलब वो साउथ से ऊपर की तरफ जा रही है नॉर्थ की तरफ जो हमारी विंड मूवमेंट है वो। फिर अब आगे देखते हैं सीजन्स। तो अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में बेसिकली 4 सीजन आते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। 4 मेन सीजन्स कैन बी डिफाइंड इन इंडिया एज द कोल्ड विंड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन एंड द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून। तो यहाँ पे हमारे जो क्या बोलते हैं ऑटम और स्प्रिंग सीजन है वो हमारे इंडिया में इतने ज्यादा अच्छे से नहीं नहीं देखे जाते, तो इसलिए यहाँ पे ये दो काउंट नहीं करते। और यहाँ पे वो बताया गया है सीजन होता क्या है, सीजन आर द चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल to the interior part of the country. The monsoon type of climate is characterized by a distinct seasonal pattern. The weather conditions greatly change from one season to the other season. तो यहाँ पे सिंपली जो हमारी मतलब वेदर कंडीशन है थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मतलब मंथ्स के लिए कुछ 3 मंथ्स 4 मंथ्स जो पैटर्न चेंज हो रहा है हमारा वो होता है हमारे सीजन्स। फिर यहाँ पे क्या है, अगर हम जाते हैं मान लो अपनी कंट्री के इंटीरियर पार्ट्स में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, अगर हम कोस्टल एरियाज के पास देखेंगे जो हमारा कोस्ट होगा उसके पास चेंजेस नहीं देखने को मिलते। पर अगर हम अर्थ के मान लो मतलब जो भी हमारा कॉन्टिनेंट है उसके अंदर की तरफ जाते हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंटीरियर की तरफ जाते हैं तो वहां पे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा पहला वेदर सीजन है वो है कोल्ड वेदर सीजन। तो ये स्टार्ट होता है हमारे मिड नवंबर में और चलता है ऑलमोस्ट फरवरी तक। और दिसंबर और जनवरी एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, मतलब कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं हमारे क्या बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे चेन्नई में जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 24 25 होता है। तो ये कोस्टल एरिया के बहुत ज्यादा पास है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं है, और ये दूसरा इक्वेटर के भी पास है। फिर दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं अपने नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ, तो यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 10 डिग्री 15 डिग्री हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेरिजन टू जो हमारे सदर्न सदर्न के आते स्टेट्स है वहां से। फिर फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्दर्न एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयस एक्सपीरियंस रेनफॉल। तो यहाँ पे स्नोफॉल, तो यहाँ पे क्या है जो फ्रॉस्ट है वो कॉमन होता है, मतलब फॉग या ये सब जो चीजें होती है यहाँ पे बहुत कॉमन होती है, और हिमालयाज में स्नोफॉल भी होती है। अब ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड winds prevail over the country. They blow from land to sea, and hence for most part of the country it is a dry season. Some amount of rainfall occurs in Tamil Nadu coast from these winds. Here they blow from sea to land. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरफ से मान लो जैसे हमारा ये क्या बोलते हैं तमिलनाडु वाला जो रीजन है, तो इस तरफ से जो हमारे विंड्स होते हैं वो थोड़े आते हैं, तो यहाँ पे तमिलनाडु में कभी कभार बारिश करवा देते हैं ठीक ठाक। इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स with light winds moving towards this area. Influenced by the relief, these winds blow through the Ganga Valley from west and the northwest. The weather is normally marked by clear sky. तो यहाँ पे मेनली क्लियर स्काई होती है, द टेम्परेचर भी थोड़ा लो रहता है और ह्यूमिडिटी भी लो रहती है। फिर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इज द इन्फ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। अब जो ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है ये कहाँ से होती है, होते हैं हमारे मेडिटेरेनियन सी से। अगर आपको पता होगा मेडिटेरेनियन सी का है, ये जैसे हमारे इटली ग्रीस वाला जो ये पूरा एरिया हो गया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो एरिया है ये होते हैं मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद यहाँ पे हमारा इजराइल या जो पूरा अरब जो वर्ल्ड है वो यहाँ पे आ जाता है बीच में। और अगर और इधर जाते हैं तो इस जगह पे आ जाता है हमारा इंडिया, तो इंडिया से थोड़ा नीचे इस जगह पे आता है। तो यहाँ से जो मान लो हमारी विंड्स है, अब यहाँ पे हो गया रहा है, यहाँ पे क्या बोलते हैं लो प्रेशर हो रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ से, तो यहाँ पे विंड मूवमेंट आती है इस तरफ की। तो यहाँ से जब विंड मूवमेंट हो रही है तो जो वाटर कलेक्ट हो रहा है इस जगह से मेडिटेरियन ओशन से, वो हमारे इंडिया में आके बहुत बार जो है स्नोफॉल है और जो रेन है वो करवाता है। तो आपने कभी कभार नोटिस करा होगा कि एक दो दिन दिसंबर में या कभी जनवरी फरवरी में 2 3 दिन कभी कभार अचानक से बारिश हो जाती है। तो वो किस वजह से होती है, वो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या फिर मेडिटेरियन सी के जो डिस्टर्बेंसेज है उस वजह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर इसका हम यहाँ पे हमने नाम दे रखा है, जैसे द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत इज स्मॉल। तो जो ओवरऑल जहाँ पे स्नो मतलब जो भी स्नोफॉल या रेनफॉल होती है बहुत कम होती है, पर हमने इसको एक इंपॉर्टेंट नाम दे रखा है, आपको नाम याद रखना है, ये है महावत, MAHWAT। तो ये टर्म आपको याद रखना है। फिर अगर हम मैप के थ्रू देखते हैं, यहाँ पे मैप में क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे जो कैसे हमारा मानसून आता है यहाँ पे वो डिफाइन है। तो आप देख सकते हो कि 1 जून तक जो हमारा तमिलनाडु वाला रीजन है वो ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाता है हमारे 1 जून तक। फिर आगे जाते हैं थोड़ा कर्नाटका में और जो क्या आंध्र प्रदेश है वहां पे शुरू हो जाता है 5 जून तक। फिर थोड़ा सेंट्रल सेंट्रल इंडिया से थोड़ा नीचे
जो मान लो महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा का थोड़ा पार्ट, और एकदम ईस्ट में। तो ईस्ट में अगर थोड़ा और देख लेते हैं, यहाँ पे 1 जून में हमारे जो त्रिपुरा है और यहाँ पे मिजोरम है, यहाँ पे भी शुरू हो जाती है बारिश। फिर 5 जून में जो पूरा ऑलमोस्ट बांग्लादेश है और जो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, शिलोंग, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो इस जगह पे शुरू हो जाती है 5 जून तक। पर अगर हम देखें जो हमारा दिल्ली वाला रीजन है, मतलब अपने कैपिटल, तो वहां पे ऑलमोस्ट 1 जुलाई के आसपास जो रेनी सीजन है वो शुरू होता है। तो ये आप देख सकते हो जो ये पैटर्न है कैसे चलता है कि 1 जून में हमारा क्या बोलते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्टार्ट तो हो चुका है जो मानसून सीजन है, पर पूरी तरीके से हमारे जो नॉर्दर्न है, मतलब पूरे नॉर्दर्न इंडिया है, वहां तक पहुंचते पहुंचते ही ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ज्यादा लगा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो राजस्थान के बहुत से पार्ट में तो 15 जुलाई के बाद ही पहुंचता है ये। तो ये पूरा यहाँ पे पैटर्न था हमारे जो रेन होता है उसका। फिर अगला जो हमारा सीजन था वो था समर। ड्यू टू द apparent northward movement of the sun the global heat belt shift northwards। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मान लो जैसे हमारी यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे हमारी अर्थ है, अब ये टिल्ट थोड़ा इस तरफ है, और यहाँ पे मान लो हो गया हमारा सन। तो अब यहाँ पे हो रहा है मान लो जैसे ये हो रहा है ये हो गया यहाँ पे, इस जगह पे इक्वेटर है। तो अब जैसे यहाँ पे डायरेक्टली सनरेज पड़ रही है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट हो रही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे हमारा मतलब सीजन चेंज होता रहेगा, मान लो विंटर सीजन होगा, तो मेनली क्या है हमारे इस तरफ की सन क्या आता है यहाँ पे आ जाता है, जो हमारे एकदम सदर्न वाला रीजन है उसको पॉइंट करता है डायरेक्टली। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और ये हमारे एकदम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 23.5 डिग्री वाला जो 23 डिग्री और 30 मिनट्स वाला जो एरिया है, उस पे आके डायरेक्टली 90 डिग्री पे आ जाएगा यहाँ पे। तो वैसे ही हीट बढ़ती रहती है, तो ये आप देख सकते हो ये शिफ्ट होता रहता है ऊपर की तरफ। तो इसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं हीट बेल्ट। तो हीट बेल्ट ये मार्च से मई के जो मंथ है उसमें नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता रहता है कि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकिंग ड्यूरिंग मार्च में एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पे हम ये टेम्परेचर डिफरेंट कैसे देख सकते हैं, मान लो अगर हम मार्च के टाइम पे देखें अपने पूरे इंडिया में, तो जो हमारा मान लो थोड़ा सदर्न इंडिया वाला जो पार्ट है, उसका जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। पर अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मतलब अपने जो नॉर्दर्न प्लेन्स देखें, तो वहाँ का टेम्परेचर 35 36 इस तरीके का रहता है, तो थोड़ा कम रहता है। मतलब जो हीट बेल्ट है वो अभी क्या होता है जो हमारे साउथ इंडिया का पार्ट है वहाँ पे है। फिर अगर हम थोड़ा और आगे देखें, तो मध्य प्रदेश में मान लो अगर अप्रैल के टाइम पे देखें, तो मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसमें सबसे ज्यादा हीटेड मतलब टाइम होता है यहाँ पे, तो 43 45 वहां पे पहुंच जाता है, और बाकी जगह पे 40 के आसपास रहता है। फिर अगर हम मई जून में आ जाए, तो हमारे जो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है, वहां पे हो जाता है पूरा हीटेड एरिया। तो इस तरीके से जो हमारे बेल्ट मतलब हीट बेल्ट है शिफ्ट होती रहती है। Pepe, an elongated low pressure area develops in the region extended from Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast। तो यहाँ पे समर के टाइम पे क्या हो रहा है, समर के टाइम पे जो हमारा पूरा कॉर्डिनेट है इसमें यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। अब लो प्रेशर और नीचे हो गया मान लो हमारा हाई प्रेशर, यहाँ पे हो गया हाई प्रेशर। तो विंड मूवमेंट कहाँ होगी, यहाँ से यहाँ होगी। अब यहाँ से यहाँ होगी विंड मूवमेंट, तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे पानी है, ये हमारे विंड्स है, ये पानी उठाते हुए ला रहे हैं। अब ये पानी उठाते हुए ला रहे हैं, मान लो इक्वेटर ऐसे, अब ये मूव हो रही थी ऐसे, पर हमने क्या पढ़ा था कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये विंड मूवमेंट है, ये हमारे इस तरफ को आ जाएगी। अब ऐसे ये पूरी अर्थ मतलब पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहां को क्रॉस करती है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से रेनफॉल आती है। तो ये हम आगे भी थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं, द लू is a very striking feature of the hot weather season. These are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India। तो ये टर्म आपसे बहुत ही बार पूछा होगा कि लू क्या है, लू किससे कनेक्टेड है। तो लू सिंपली हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पे एक हॉट और ड्राई विंड है, उसको हमने लू एक नाम दिया हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा मान लो एक तरीके की फेटल विंड होती है, और इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अगर बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए आते हो तो ये फेटल भी हो सकता है। फिर आगे देखते हैं, दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडरस्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स टोरेंशियल डाउनपोर्स ऑफन अकम्पनीड बाय हेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये समर सीजन होता है इसी में बहुत ही वायलेंट विंड्स भी आती हैं कभी कभार, जो मान लो थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम विंड्स होती हैं, वो टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देती है, तो बहुत अच्छा कर देती है मान लो वेदर। फिर आगे जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, वहां पे से हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं काल बैसाखी के नाम से। तो ये भी आपको याद रखना है, काल बैसाखी के नाम से कहाँ पे जानते हैं हम, वेस्ट बंगाल में। In Kerala and Karnataka, फिर आगे towards the close of the summer season, the pre-monsoon showers are common especially in Kerala and Karnataka। तो केरला और कर्नाटका में प्री मानसून शावर्स आते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें मैंगो शावर्स कहते हैं, क्योंकि ये मैंगो को राइप मतलब पकने में मदद करते हैं बहुत जल्दी। फिर हमारा जो तीसरा सीजन है वो शुरू करते हैं, वो हमारा रेनी सीजन। तो अभी हमने जो वो विंटर सीजन देखा था कि उसमें क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे विंड लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, विंड मूवमेंट होती है। सिमिलरली हमने हॉट वेदर जो है उसमें देखी विंड मूवमेंट होती है। अब हम चलते हैं रेनी सीजन।
The low pressure condition over the northern plains intensifies. It attracts the trade winds of the southern hemisphere. तो अभी जैसे हमने देखा, मान लो फिर से अच्छे से बताते हैं कि यहाँ पे जो हमारे नॉर्दर्न एरिया है इसमें हो जाता है हमारे यहाँ पे लो प्रेशर। अब ये हो गया हमारा पूरा इंडिया। यहाँ पे मान लो ये हो गया इक्वेटर। अब इक्वेटर से जो नीचे है ये हो जाता है हमारा हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से विंड ने वो हमारे इस तरफ मूव कर रही है इक्वेटर पे। अब इक्वेटर के बाद ये आगे जाएगी, आगे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पे ऐसे मूव करना शुरू कर दे रही है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हमारे जो सबसे पहली मूवमेंट होती है वो इस तरफ होती है, यहाँ होती है और ये ऊपर चलती रहती है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पे भी, अभी जैसे हमने इस मैप के थ्रू भी देखा था। फिर दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून। तो इसी को हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, क्योंकि ये अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो साउथ और वेस्ट से आती है, इसलिए हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। As these winds blow over warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent. तो ये बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर लेकर आती है। हमारा जो इंडियन ओशन रीजन है, जो गर्म रीजन है, यहाँ से पानी उठाती है और हमारे जो क्या कहते हैं पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वहां पे बारिश करती है। द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वगैरह मान लो जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसकी जो एल्टीट्यूड है उस वजह से जो यहाँ से विंड इस तरीके से मूव होती है, तो यहाँ पे एलिवेट होती रहती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश करती है। और जो थोड़ा उसके दूसरा साइड है, मतलब इसे हम कहते हैं लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड में बारिश बहुत कम होती है। अगर जैसे थोड़ा जो मान लो वो देखते हैं महाराष्ट्र का थोड़ा रीजन होता है या कर्नाटका का थोड़ा रीजन होता है, तो वहां पे थोड़ी जगह एकदम बैरन सी भी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा तो फर्टाइल नहीं है। The maximum rainfall of this season is received in the northeastern part of the country. Monsoon is the is in the southern range of the Khasi Hills receive the highest average rainfall in the world. तो मॉन्सीराम का है ये हमारे मेघालय में एक जगह है। यहाँ ये मतलब पूरे अपने अर्थ की हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करने वाली जगह है। मतलब इससे ज्यादा बारिश कहीं भी नहीं होती। और उसी तरीके से अगर हम राजस्थान और गुजरात का कुछ एरिया, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। तो वन ऑफ दी जो मतलब स्केरियस्ट स्कारसेस्ट प्लेस है जहाँ पे रेनफॉल होती है। फिर अनदर फिनोमिनन एसोसिएटेड विद द मॉनसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स। तो अब हमारे जो मॉनसून सीजन होते हैं यहाँ पे बहुत होता है कि ब्रेक्स आते हैं, कि मान लो लगातार 15-20 दिन बारिश हुई, फिर अगले 15-20 दिन तक बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई, तो ये होते हैं हमारे मॉनसून ब्रेक। तो ये आपको ये मतलब चीजें थोड़ी याद रखनी है। फिर ऑन द अदर हैंड वेदर द एक्सिस शिफ्ट क्लोजर टू द हिमालयाज, देयर आर नो लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स। तो अब यहाँ पे जो बेसिक चीज है वो यहाँ पे बताई हुई है। Thus, it has wet and dry spells. In other words, the monsoon rains take place only for a few days at a time. They are interspersed with rainless travels. These breaks in monsoon are related to the movement of the monsoon trough. अब यहाँ पे होता है कि एक monsoon trough होता है। मान लो जैसे हमारी अभी हमने देखा था कि एक विंड मूवमेंट है। जैसे ये विंड मूवमेंट है चलती जा रही है चलती जा रही है। अब कभी कभी ऐसा विंड मूवमेंट होता है कि मान लो एकदम हमारे इस तरफ आ गई, जैसे नॉर्दर्न मतलब हिमालयास की तरफ, या कभी ज्यादातर हमारे ओशन रीजन में आ गई। तो इस वजह से हमारे थोड़े जो ये ओशनिक ब्रेक्स है, मतलब मानसून ब्रेक है, वो आ जाता है। For various reasons, the trough and its axis keep on moving northward or southward, which determines the spatial distribution of rainfall. When the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts. On the other hand, whenever the axis shifts closer to the Himalayas, there are longer dry spells in the plains and widespread rain occur in the mountainous catchment areas of the Himalayan rivers. तो जैसे ही हमारा जो एक रीजन है ट्रफ का, ये हिमालय के पास हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे जो प्लेन्स है यहाँ पे बारिश बहुत ना के बराबर हो जाती है और हिमालय के पास बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिस वजह से बहुत बार आपके मतलब फ्लड्स देखने को भी मिलते हैं। द हैवी रेन ब्रिंग्स इन, तो यहाँ पे बता रखा है यहाँ पे। तो हैवी रेन्स के यहाँ पे क्या क्या कॉज होते हैं, सिंपली यहाँ पे फ्लड और डिवास्टेशन होता है, बहुत ज्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन आते हैं फ्लड्स की वजह से। द मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज, द अल्टरेशन ऑफ द डे, dry and wet spells vary in intensity, frequency and duration. While it causes heavy floods in one part, it may be responsible for droughts in the other parts. तो जहाँ पे मान लो बारिश होनी चाहिए वहां पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही, इस वजह से वहां पे ड्रॉट भी आता है। तो ये पूरा हमारा रेनी सीजन का जो रेनी सीजन का टाइम है उस टाइम होता है। अब ये क्या, अब यहाँ पे ये जो हमारे क्या हालत है पैटर्न दे रखा है, ये होता है हमारा रिट्रीटिंग मानसून। तो अभी हमने देखा था कि 15 जुलाई तक यहाँ पे जो हमारी बारिश है वो पहुंच रही थी। तो 15 जुलाई से 1 सितंबर तक ऑलमोस्ट मान लो 45 डेज तक जो होता है वो मानसून का यहाँ पे टाइम आता है। तो यहाँ पे ये 45 डेज तक ही अच्छे से बारिश होती है। फिर यहाँ पे हो गया 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बाकी जो टाइम है यहाँ पे बारिश होती है। फिर उसी तरीके से जो हमारा रिट्रीटिंग मानसून है यहाँ पे चलता रहता है चलता रहता है। और आप देख सकते हो कि जो हमारा एकदम तमिलनाडु वाला रीजन है इसमें ऑलमोस्ट 1 दिसंबर, मतलब यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में भी बहुत बार बारिश होती है। जो हमारा थोड़ा साउथ, जो मान लो एकदम साउथ और ईस्टर्न वाले जो हमारे स्टेट्स है वहां पे। फिर हम अभी रिट्रीटिंग मानसून को अच्छे से देखते हैं। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द apparent मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, द मानसून ट्रफ और द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम वीकर।
दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर बेल्ट सिस्टम। तो अब हो क्या रहा, जब यहाँ पे समर का सीजन तब यहाँ पे हो गया था हाई लो प्रेशर। तो लो प्रेशर नीचे से हमारी विंड मूवमेंट हो रही थी ऊपर, पर अब सन की मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, जो ये लो प्रेशर था ये एवरेज हो जा रहा है, मतलब लो नहीं रह रहा, एकदम नॉर्मल सा हो जा रहा है, और जो साउथ की तरफ जो हमारा लो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब रिट्रीट हो रहे हैं, जो हमारी विंड आई थी अब वो विंड वापस जाना शुरू कर रही है अपने मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ। The southwest monsoon winds weaken and start withdrawing gradually. By the beginning of October, the monsoon withdraws from the northern plains. तो अक्टूबर में नॉर्दर्न प्लेन से शुरू हो जाती है वापस जाना। The months of October November form a period of transition from hot rainy season to dry winter season. तो यहाँ पे मान लो जो हमारे मानसून सीजन होते हैं यहाँ पे टेम्परेचर हॉट रहता है, भले रेगुलर मतलब बारिश की वजह से टेम्परेचर थोड़ा सही हो जाता है, पर मेजरली वो मतलब हॉट क्लाइमेट ही होता है। फिर यहाँ पे जो अक्टूबर के बाद नवंबर में जब शिफ्ट होते रहते हैं तो यहाँ पे एक टेम्परेचर डिफरेंस आता है, वो आ जाता है हमारे ड्राई और विंटर सीजन, मतलब अब ठंडियां भी शुरू हो रही है और बारिश भी नहीं होगी, मतलब एकदम ड्राई रहेगा। द retreat of the monsoon is marked by the clear skies and rise in temperature. While day temperatures are high, nights are cool and pleasant. The day is still moist. Owing to the condition of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat. तो अक्टूबर में अचानक से थोड़ी गर्मी सी शुरू हो जाती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि रेनी जो मतलब रेनी सीजन की वजह से मान लो जो वेदर सही हो जाता था वो वेदर उतना सही नहीं रहेगा क्योंकि बारिश हो नहीं रही, और जो विंड मूवमेंट है उसी वजह से एक सडन सी हीट आ जाती है। तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं अक्टूबर हीट, और अक्टूबर हीट के बाद हमारा नवंबर तक विंटर सीजन शुरू हो जाता है। The low pressure condition over northwestern India gets transferred to the Bay of Bengal by early November. This shift is associated with the occurrence of cyclonic depressions which originate over the Andaman Sea. These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy widespread rain. These tropical cyclones are very often destructive. तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो मेनली हमारे साइक्लोन्स आते हैं वो आते हैं हमारे अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर का जो एरिया होता है इस टाइम ज्यादा आते हैं। तो ये किस वजह से आते हैं, क्योंकि जो हमारा मान लो हाई प्रेशर का जो एरिया मतलब लो प्रेशर का जो एरिया है वो हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वहां से बे ऑफ बंगाल की तरफ शिफ्ट होता है, इस वजह से हमारे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आते हैं। तो ये मेनली अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आते हैं। फिर आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। तो कुछ एरियाज यहाँ पे जो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा बारिश रिसीव करते हैं, तो हम एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो पूरा मैप यहाँ पे दे रखा है कि कहाँ पे कितनी बारिश होती है, तो आप देख सकते हो जो कुछ अरुणाचल प्रदेश या आसाम का रीजन है, और यहाँ पे ये हो गया मेघालय वाले रीजन जहाँ पे मोन्सेराम भी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 सेंटीमीटर की बारिश होती है, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये अच्छी खासी बारिश होती है यहाँ पे। उसी तरीके से हम जैसे जैसे मान लो अपने वेस्ट की तरफ जाते रहते हैं बारिश कम होते रहता है। अगर हम देखते हैं जो वेस्ट बंगाल बिहार वाला रीजन है यहाँ पे बारिश हो रही है, फिर उत्तर प्रदेश में एंटर करें और कम हो गई, फिर और उधर हरियाणा राजस्थान में गए तो बारिश और कम हो गई, और वेस्ट में गए तो बारिश कम ही होती रहती है। तो ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन का जो पूरा रीजन है यहाँ पे। उसी तरीके से हम अगर साउथ में देखें तो हमारे जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम डार्क है 400 सेंटीमीटर के आसपास। फिर यहाँ पे हम और मतलब लीवर्ड साइड में जाते हैं तो यहाँ पे देखते हो बारिश एकदम कम सी होने लग जाती है, और फिर कुछ एकदम ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर या बहुत ही कम बारिश होती है, तो वो एरिया यहाँ पे डिफाइंड है। तो यहाँ पे देखते हैं और थोड़ा अच्छे से यहाँ पे अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड ले इन जम्मू एंड कश्मीर। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू हिमालयस रीजन। तो यहाँ पे जो हमारे जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख वाला रीजन है यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हिमालयस रीजन है वहाँ पे स्नोफॉल होती है, मतलब ठीक ठाक होती है और बहुत ज्यादा नहीं होती। तो इस चैप्टर में आई थिंक यही चीजें थी। तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो हमने पूरा जो टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया, इसमें हमने देखा कि हमारे विंड मूवमेंट है वो कैसे होते हैं, समर सीजन कैसे आता है, विंटर सीजन कैसे आता है, जो मानसून है वो किस तरीके से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई होप सो आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब चलो हम एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन है वो लगा लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है मानसून में, ये है कहाँ पे, ये हमारे मेघालय में, मेघालय। तो ये आपको ये याद रखना है। फिर द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज नोन एज। तो समर में कौन सी हॉट विंड होती है, हॉट या ड्राई विंड्स, वो होती है हमारी लू। फिर मॉनसून रिवर्स इन इंडिया, मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन। तो कहाँ पे इंडिया में कब अराइव हो जाता है, इंडिया में देखा 1 जून को अराइव हो जाता है, तो यहाँ पे जून, मतलब भले ही वो जून में एकदम मतलब जो सदर्न पार्ट है इंडिया का एकदम सदर्न टिप है जो मान लो तमिलनाडु वाला वहां पे आना शुरू करता है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। तो कोल्ड वेदर सीजन की क्या कैरेक्टर्स है वो। तब कोल्ड वेदर सीजन में क्या होता है, यहाँ पे होता है एक तो ड्राई और दूसरा क्या होता है कोल्ड। तो यहाँ पे सिंपली कोल्ड डेज एंड यहाँ पे क्या रखा है, कूल डेज एंड कूल नाइट्स हो गए यहाँ पे बेसिकली।
कूल डेज और कूल नाइट्स कि हमारा जो मॉर्निंग है वो भी मतलब टेम्परेचर ऑलमोस्ट 20 या 15-20 रहता है, और नाइट में तो 0 या 5 के आसपास हो जाता है। तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पे वेदर सीजन है, जो कोल्ड वेदर सीजन, उसके कैरेक्टर्स। फिर आगे जो चीज़ है वो आप अच्छे से खुद कर देख सकते हो, जिससे आपके आंसर राइटिंग में चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप सो आपको जो ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये जो पीडीएफ है हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, ताकि आप एक बार जल्दी से रिवाइज कर लोगे, और आपको मान लो नोट्स बनाने तो बहुत जल्दी से बना लोगे। तो जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और आप जो बाकी चीज़ें हैं आप वो भी जाके देख सकते हो, जैसे हमारी जो एनसीईआरटी साइंस और इकोनॉमिक्स की सीरीज है, ताकि आपकी वो सारी चीज़ें भी प्रिपेयर हो जाए। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।